हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ एपीएस के लिए कि सिलेक्शन के बाद आपको कौन कौन सी सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि सरकारी गाड़ी मिलती है कि नहीं मिलती है, और आवास की सुविधाएं कैसे मिलती हैं, और आरओ और एआरओ के पोस्ट में कितना अंतर है एज अ सैलरी को लेकर, प्रमोशन को लेकर और वर्कलोड को लेकर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आरओ की पोस्ट। देखिए, आरओ की जो पोस्ट होती है वो एक ऑफिसर आप बनते हैं, अगर आरओ रिव्यू ऑफिसर बनते हैं तो एक क्लास बी की नौकरी होती है और एक गैजेटेड पोस्ट होती है, यानी कि आप राजपत्रित अधिकारी कहे जाते हैं। और ये 2 साल के लिए होता है। 2 साल के बाद आपका पहला प्रमोशन होगा एज ए सेक्शन ऑफिसर के रूप में, और ये सेक्शन ऑफिसर आप रहते हैं 6 से 7 साल तक। देखिए, सेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट होती है बहुत ज़्यादा वेरिएबल होती है, यानी कि आपका वर्क एक्सीलेंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, तो आपको 6-7 साल की वेट नहीं करना पड़ता है। आपका जल्दी ही प्रमोशन हो जाता है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के रूप में। और असिस्टेंट रजिस्ट्रार होती है क्लास 1 की नौकरी, यानी कि क्लास ए में आप सर्विस करते हैं, और इसके 3 से 4 साल के बाद आपका प्रमोशन फिर होता है डिप्टी रजिस्ट्रार, उसके बाद ज्वाइंट रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार। देखिए, रजिस्ट्रार की जो पोस्ट होती है रैंक लेवल में डिस्ट्रिक्ट जज के बराबर होती है, और ज्वाइंट रजिस्ट्रार की होती है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के बराबर, और डिप्टी रजिस्ट्रार की पोस्ट होती है रैंक में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बराबर। इसके बाद मतलब आरओ की सबसे बड़ी पोस्ट आपके रजिस्ट्रार होती है। रजिस्ट्रार के बाद आपका अगर किसी का एज बच जाता है तो उसको सेक्रेटरी रैंक की जॉब यानी बेंच सेक्रेटरी में भी पोस्ट मिलती है। और एआरओ में होता है कि एआरओ आप अगर बन जाते हैं तो एआरओ के बाद तुरंत आप आरओ बनेंगे। आरओ के बाद आपका फिर यही रैंकिंग आपका क्या करेगा, रिवाइज करेगा। अब उसके बाद देखते हैं कि सैलरी कितना कितना है, ग्रेड पे लेवल कितना है। तो इसमें देखिए, सबसे आरओ की बात करते हैं। आरओ का जो पोस्ट है वो आपका लेवल 8 का पोस्ट है, यानी कि आपका लेवल 8 की नौकरी होती है आरओ का, और मासिक वेतन होता है 47,600 रुपया। ग्रेड पे स्केल है, आपका ग्रेड पे स्केल है 47,600 रुपया आरओ के लिए। और एआरओ की बात करते हैं तो देखिए, एआरओ की जो पोस्ट होती है वो ग्रेड 7 की पोस्ट होती है, और आपकी मासिक वेतन होता है 44,900 रुपया, यानी कि ये मासिक वेतन है आपका। अभी इसमें कोई भी अलाउंस ऐड नहीं हुआ है। और कंप्यूटर सहायक की पोस्ट की बात करते हैं तो ये आपका ग्रेड लेवल होता है 4 का, और आपकी सैलरी जो होती है वो 25,500 से स्टार्टिंग होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों पोस्ट में क्या क्या अंतर है। तो देखिए, इसका ग्रेड लेवल हमने बताया कि आरओ का जो 8 होता है, एआरओ का 7 होता है। ग्रेड लेवल की बात करते हैं तो जो ग्रेड पे है आरओ का वो 4800 का ग्रेड पे है, और एआरओ का 4600 का ग्रेड पे है। और बेसिक सैलरी है 47,600 आरओ की, और एआरओ की होती है 44,900 रुपया। और मैक्सिमम आपका 15,110 से स्टार्टिंग है, और इसका है 14,240 से स्टार्टिंग है। और उसके बाद देखते हैं बाकी यहाँ पर अलाउंस की बात कर लेते हैं कि कितने कितने अलाउंस दिए जाते हैं। तो इसमें देखिए कि बेसिक सैलरी तो आपकी 47,600 रुपया, और ग्रेड पे लेवल आपका 8 है। लेकिन इसमें जैसे डीए जुड़ता है आपका 13,328 रुपया, हाउस रेंट होता है 5,000 से 8,000, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट यानी टीए होता है 3,000 से 500। इसी तरह एआरओ का देखते हैं। एआरओ का आपका लेवल 7 है। एआरओ की जो पोस्ट होती है वो लेवल 7 की होती है, यानी कि पे लेवल 7 होता है, और आपकी बेसिक सैलरी होती है 44,900 रुपया। यहाँ भी डीए मिलता है 12,572 रुपया, हाउस रेंट होता है 4,000 से 7,000 रुपया, और ट्रांसपोर्ट होता है आपका सेम जितना आरओ में होता है 3,000 से 5,000। उसके बाद देखिए, इसमें सुविधाओं की बात करते हैं कि क्या क्या सुविधाएं मिलती है। देखिए, आरओ की पोस्ट हो चाहे एआरओ की पोस्ट हो, उसमें सरकारी गाड़ी नहीं मिलती है। जैसे जो आयोग से पोस्ट आती है, आयोग से जो भी पोस्ट आती है उसमें समीक्षा अधिकारी के लिए गाड़ी प्रोवाइड की जाती है, सरकारी गाड़ी मिलती है। और लेकिन जो एआरओ की और जो वहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ है वहाँ पर सरकारी गाड़ी नहीं मिलती। मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, उनको सरकारी गाड़ी नहीं मिली है। तो आवास लेकिन आपको उपलब्ध कराया जाता है, आवास वहाँ सरकारी आवास मिलते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पैसे कटते हैं। जो भी 7,000 5,000 रुपये पैसे मिलता है वो कट जाता है आपका। अब इन हैंड सैलरी की बात करते हैं। देखिए कि जो आरओ की इन हैंड सैलरी अगर डियरनेस अलाउंसनेस ज़्यादा कटता है, कभी कभी कम कटता है, तो ये आपका जैसे 58,000 से 60,000 के बीच में हर समय सैलरी आती है। ये फिक्स है कि मतलब 58,000 से 60,000 के बीच में आती है सैलरी आपकी, यानी आप 60,000 मान सकते हैं कि 60,000 इन हैंड सैलरी है आरओ की। लेकिन एआरओ की फिक्स होती है कि 56,000 सैलरी आपकी अकाउंट में आती इन हैंड सैलरी होती है। थैंक यू दोस्तों।